सत्य भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन है। शिव पुराण का वेदांत सार सब कुछ है। जो पुराण को पढ़ते हैं उनको इनके अंदर की गहराई पता चलती है। ये जो है इस लोक में समस्त भौतिक सुख दे सकता है और देता भी है। अब ये ना सोचने लगना कि एकदम से करोड़पति बन जाएं और बहुत सारी लॉटरी लग जाए, लेकिन हाँ, अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा कर लें और सुख पूर्वक रहें, इतना ईश्वर ज़रूर देता है। बाकी तो अपना अपना भाग्य है कि कितना धन किस्मत में है। लेकिन शिव अपने भक्तों को कभी परेशान नहीं देख सकते, तभी तो उन्हें आशुतोष बोलते हैं। महादेव हैं वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो इनकी शरण में आता है शिव की, वो उसे सब कुछ देते हैं, परमार्थ भी देते हैं। यानी मृत्यु के कुछ समय बाद जिसे परलोक कहते हैं, वहाँ भी प्रभु ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। कलयुग के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। आजकल बहुत हो रहा है कि सतयुग काल आने वाला है, कलयुग चरम पर है और कल की भगवान आएंगे और विनाश लीला हो रही है। ऐसे समय में ये ना सोचें कि भगवान की, जिनकी आपके इष्ट देव हैं, शिव हैं, माता हैं, हनुमान जी हैं, तो आप लोगों की रक्षा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के किसी भी स्वरूप की आराधना करते हो, आप उसी में माने जाते हो कि आप भगवान भक्त है। ये बात भक्त और अभक्त और नास्तिक के बीच है। जो किसी भी ईश्वर की आराधना कर रहा है वो भगवान की ही आराधना कर रहा है, चाहे वो जिस भी रूप में कर रहा हो, वो उसको माना ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग भक्त नहीं माने जाएंगे। तो कलयुग के दुष्प्रभाव को नष्ट कर देते हैं भगवान, ताकि मनुष्य यही इसी पृथ्वी पर सुख से रह सके। कलयुग के महान उत्पात हैं जो कि तभी तक असर दिखाते हैं जब तक के भगवत शरण नहीं मिलती है। भगवत शरण का आसान रास्ता है कि पूजन किया जाए और मंत्र जप किया जाए, क्योंकि मंत्र जब जोड़ते हैं, आपकी मानी जाती कि आपकी भक्ति कहीं जोड़ रही है और इसका बहुत महात्म्य भी होता है। जैसे जैसे मंत्र जाप करते जाते हैं वैसे वैसे सिद्ध भी होने लगता है। बहुत टाइम लगता है और ये कितने मंत्र जाप करने पर सिद्ध होता है ये आप हमारे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे। त्रेता में तपस्या वगैरह कठिन मार्ग होते थे कि बहुत कठिनाई से जंगल में, वन में, पहाड़ों पे जा कर के कठिन तपस्या करते थे, भूखे प्यासे रहकर, और उससे भगवान मिलते थे। और जब द्वापर काल आया था तब हवन आदि करने से भगवान मिलते थे। बड़े बड़े यज्ञ होते थे और उसमें बहुत ज़्यादा विशाल तरीके से आयोजन होता था, उससे भगवान मिलते थे। लेकिन ये जो है सिर्फ कलयुग ऐसा है जिसमें इष्ट देवता का नाम जाप भक्ति करने से आपको पुण्य मिल जाता है। यहाँ कलयुग में नाम अपारा, कलयुग जो है वो नाम से ही चलता है। यहाँ पे नाम जप से बड़ा कोई वो नहीं है। जो सौभाग्यशाली लोग हैं उन्हें सुंदर अपना घर, अच्छे वस्त्र आभूषण और जितने से मन को संतोष हो उतना धन भगवान दे देते हैं। पुत्र आदि पौत्र की संतति देते हैं, आरोग्य देते हैं, सुंदर शरीर दे देते हैं, मान प्रतिष्ठा आदि सभी सुख भगवान शिव की पूजा से मिल जाते हैं। कहते हैं पूर्व जन्म के किए पुण्यों के उदय से ही भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति होती है, तभी तो अपना कर्म करने यहाँ पर आए हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग कर्म काटने ही तो इस धरती पर आते हैं और फिर यहाँ पर जब आ जाते हैं तो यहाँ की माया घेर लेती है और ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति सब भूल जाते हैं। और जो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है उसको भूल जाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति अन्य योनियों में इतनी आसान नहीं होती जितनी मनुष्य जीवन में है। देवता भी तरसते हैं भगवान धाम के लिए, क्योंकि वहाँ भक्ति नहीं है।
जैसे आप मानते हो कि देवलोक है और स्वर्ग है वगैरह, जितने भी अन्य और इसी तरह के लोक हैं, वहाँ पर आप पुण्य के रहने तक ही भोग करते हो। वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी होती है, आपको सब तरह की सुख सुविधाएं मिलती है, ऐश्वर्य होता है। और जब पुण्य आपके खत्म हो जाते हैं तब किसी और लोक में आपका जन्म हो जाता है। जब मनुष्य इस धरती पर आता है तो कर्म बंधन से ही आता है। किसी के प्रति प्रेम रहा हो, प्रेम हो, या कुछ कर्म ऐसे हो गए हों जो बंधे हुए हैं, तो वो सब जितनी सोल्स होती हैं वो एक साथ धरती पर आती हैं, क्योंकि उन्हें उन सबको वो सब कर्म काटने होते हैं। तो जो सब हैं वो जीवन यापन कर्म करते हुए भक्ति को भी अगर समय दे देते हैं तो लगे हाथ से आपका वो बहुत ज़रूरी काम भी पूरा होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति पाने के लिए सब तरसते हैं, क्योंकि यक्ष गंधर्व के नर राक्षस जितने भी और योनियां हैं जो धरती पर आती हैं, सिर्फ उन्हें जो है ये भक्ति मिलती है करने के लिए। अन्य देखो आप जानवर वगैरह हैं, उनमें कहाँ इतना ज्ञान होता है। पशु पक्षी भी आते हैं तो उन्हें कहाँ ज्ञान होता है। जिनके पास होता है बिरले बिरले, देखो आप कभी कभी आप यूट्यूब पे भी देख लेते हो, सुनने में भी आ जाता है कि फलानी जगह देखो वो कर रहा है आराधना, लेकिन बहुत बिरला होता है ऐसा। मनुष्य एक ऐसा है जिसके पास बुद्धि है और वो जानता है और जान सकता है। पुराणों में अनेक कहानियां हैं, जैसे एक महिला संध्या थी, वो शिव का पूजन और तपस्या 4 युग तक करती रही। पहले के लोग कितने कठिन कठिन तप वगैरह करते थे, और भगवान शिव जब उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो बाहर भीतर आकाश सब जगह उन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन कराए। जिस रूप की वो पूजा करती थी उसी रूप में उसे दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। लेकिन वो बेचारी इतनी भाव विभोर हो गई थी, इतनी खुश थी कि भगवान ने उसको दर्शन दिया कि वो कुछ मांग ही नहीं पाई भगवान से, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मतलब खुशी के मारे कि ऐसा ना हो भगवान की छवि दूर हो जाए। तब भगवान ने उसके हृदय में दिव्य ज्ञान दिया। इस तरह से जिससे भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं वे लोग बड़े ही पवित्र होते हैं, अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर लेते हैं। आदि काल में युगों तक तपस्या का विधान था, पर कलयुग में केवल नाम जप ही पर्याप्त है, कोई कठिन विधि है ही नहीं कलयुग में। और कलयुग जिस तरह से इस समय बोल रहे हैं युग परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे में आप अपना कीमती समय जो आप दिन भर का व्यस्त जीवन जीते हो उसमें कुछ समय भगवान का नाम जाप और भक्ति करो, और ताकि कलयुग का ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। और जितने भी प्रकार के उत्पात वगैरह ये सब सुनने में आ रहे हैं, आप इनमें से सुरक्षित निकल जाओ बाहर और आराम से सुखपूर्वक भगवान की भक्ति करते रहो। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ भी करना चाहो तो इस पर एक कमेंट डाल दो, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और ये विचार कैसे लगते हैं।